बाराहोती के बारे में आजकल ये बहुत ही चर्चा में है। बाराहोती चर्चा में क्यों है ये भी आप जानते हैं, क्योंकि अभी जैसा कि 4 दिन पहले अखबारों में खबर छपी थी कि बाराहोती में चीनी आक्रमण हुआ है। लेह लद्दाख के बाद, अरुणाचल प्रदेश के बाद बड़ा उत्तरकाशी उत्तराखंड का बाराहोती इलाका है जहाँ चीनी आक्रमण होते रहा है। तो हालांकि ये घटना 30 अगस्त की बताई गई है। बाराहोती में चीनी आक्रमण की घटना 30 अगस्त की बताई गई है, लेकिन अभी तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है, इसको पुष्टि नहीं किया है, और ना ही भारत सरकार के स्तर पे, ना ही आईटीबीपी जो इस इलाके की रखवाली जो फोर्स कर रही है, जो पैरामिलिट्री फोर्स है, इंडो तिब्बत पुलिस फोर्स, ब्रिटिश फोर्स, आईटीबीपी, तो उसने भी इसको अभी नहीं कहा है, पुष्टि नहीं किया है। अगर संभव है हुआ भी हो, संभव है ना भी हुआ हो, लेकिन दोस्तों ये बात सच है कि ये इलाका डिस्टर्ब है और इसमें लगातार चीनी अतिक्रमण होता रहा है। अगर हम पिछले 2014 से लेकर अब तक की बात करें तो यहाँ पर कम से कम 10 बार चीनी अतिक्रमण हो चुका है। 10 टाइम्स, मोर देन 10 टाइम्स यहाँ चीनी अतिक्रमण हो चुका है। ये अब इस पूरी स्थिति को समझने के लिए हम आपको सीधे बाराहोती लिए चलते हैं। दोस्तों आप इस मैप को देखिए, ये उत्तराखंड का मैप है। उत्तराखंड का जो मैप है ये हिमाचल प्रदेश, ये आप उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट देख रहे हैं। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट की एक तरफ तो हिमाचल प्रदेश है जो भारत का हिस्सा है। हिमाचल प्रदेश की जो बॉर्डर की जो बाउंड्री आप देख रहे हैं ये ये चीन की बाउंड्री है। चीन यहाँ अंदर तक घुसा हुआ है इस बाउंड्री के इस कॉर्नर पे, इस पॉइंट पे। पर इधर की तरफ जब हम चलते हैं तो ये उत्तरकाशी का ये इलाका है जो चीन की सीमा से सटा हुआ है। फिर उसके बाद गोपेश्वर, जिसको जो चमोली का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, चमोली डिस्ट्रिक्ट है, गोपेश्वर हेडक्वार्टर है। ये आप देख रहे हैं ये इलाका चमोली का, और फिर ये पिथौरागढ़ जो कुमाऊँ का हिस्सा है। दोस्तों ये 3 जिले, उत्तरकाशी, गोपेश्वर और पिथौरागढ़ की सीमा, उत्तराखंड की सीमा चाइना से सटती है, मिलती है। और इस पूरी सीमा की इसकी लंबाई लगभग 345 किलोमीटर, 345 किलोमीटर है। अगर सिर्फ हम चमोली की बात करें तो चमोली की 100 किलोमीटर की सीमा चमोली देख रहे हैं। ये पिथौरागढ़, ये आपको ग्रीन पॉइंट और ये येलो के बीच का हिस्सा चमोली है। ये 100 किलोमीटर लंबी सीमा है जो चीन के साथ शेयर होती है। दोस्तों इस सीमा में आप देख रहे हैं ये रिमकिम है चमोली का लास्ट, ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। हमारी फॉरवर्ड पोस्ट है हमारे भारतीय सेना का, और ये अंतिम पोस्ट है। इसके आगे का इलाका जो है उधर निर्जन है, या तो गांव है, जो गांव निर्जन हो चुका है, खाली हो चुका है, गांव के लोग पलायन कर चुके हैं बुनियादी सुविधाओं के अभाव में, और ये पूरा इलाका डिस्टर्ब है। इसी इलाके में चीन अतिक्रमण कर रहा है। दोस्तों रिमकिन जो है, बद्रीनाथ आप जाते हैं उससे पहले जोशीमठ है। जोशीमठ की बात करें तो चमोली में जोशीमठ से 62 किलोमीटर दूर मलारी है। जो आप रिमकिन देख रहे हैं उससे पहले जहाँ माम्पा है उसी के पास मलारी है जो चमोली से 62 किलोमीटर दूर है। और मलारी घाटी से रिमकिन 42 किलोमीटर दूर है। और इस 42 किलोमीटर दूर रिमकिन जो फॉरवर्ड पोस्ट है हमारे सेना का, उसके आगे का इलाका बाराहोती इलाका कहलाता है, जो 10 किलोमीटर लंबा है और 3 किलोमीटर चौड़ा है। ये घास का मैदान है। इस घास के मैदान में आसपास के गांव के लोग जो भुटिया जनजाति के ग्रामीण हैं वो अपनी पशुओं को चराने के लिए उस बुग्याल का इस्तेमाल करते हैं, घास के मैदान का। तो दोस्तों चूँकि गाँव निर्जन हो रहे हैं, गाँव लोग पलायन कर रहे हैं, तो पूरा बुग्याल खाली हो रहा है, एक तरह से पूरा इलाका जो है निर्जन हो रहा है। तो उसका फ़ायदा चीन उठा रहा है। 1962 तक भारत चीन युद्ध से पहले तक इस इलाके के लोग तिब्बत जाते थे, यानी चीन जाते थे। मतलब उत्तराखंड के लोग चीन जाते थे, चीन के लोग उत्तराखंड आते थे। तिब्बत यानी चीन या तिब्बत जो भी कह लें, उधर के लोग मलारी तक आते थे व्यापार करने के लिए, और हमारे लोग। हाँ, एक चीज़ और बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो बाराहोती जो आप देख रहे हैं, जो रिमकिन से आगे का इलाका, वो तो 10 किलोमीटर दूर है, लेकिन जो हमारी सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है, उससे जस्ट सटा हुआ 2 या 2.5 किलोमीटर आगे का जो हिस्सा है वो वहाँ तुंजुनला है, वो तिब्बत का इलाका है। वहाँ तक चीनी सैनिक है,
चीनी पोस्ट वहाँ तक है, यानी हम तो कम से कम 10 किलोमीटर पीछे हैं और वो सीमा से 2 किलोमीटर पीछे है। तो क्या होता है कि चूँकि इलाका निर्जन है, और एक चीज़ और है कि मैकमोहन लाइन जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है चीन और भारत के बीच, चीन उसको नहीं मानता है। और अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के साथ जम्मू कश्मीर के लेह लद्दाख के इलाके तक के कई क्षेत्र को अपना मान रहा है। तो इस क्रम में बाराहोती में भी वो अपना विवाद मानते रहा है। तो जब तक हमारे गांव वहाँ थे, हिंदी भाषी गांव थे, तो इसलिए चीन को इधर आने का मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन जैसे ही वो गांव खाली होते गए, बुग्याल में मूवमेंट कम हुआ, तो चीन की सेना ने इधर आना शुरू कर दिया। चीन की सेना जब इधर आना शुरू कर दिया, तो चीन क्या करता था चुपके से इस इलाके में, ये जो आप रिनकिन देख रहे हैं उससे ऊपर की बात मैं बता रहा हूँ, इस इलाके में चीन की सेना आती थी और ये बहुत पहले से उनकी साजिश चल रही थी। इधर आया, यहाँ इलाके में आया, 2 दिन रहा, खाना बनाया, खाया पिया, अपनी मेड इन चाइना ब्रांड के कई सारे सामान वो यहाँ छोड़ देते थे। जैसे चॉकलेट का रैपर छोड़ दिया, बियर की बोतल छोड़ दी, दारू की बोतल छोड़ दी, उस पर लिखा हुआ है मेड इन चाइना, और उसका फ़ोटो सब ले लिया, चनी चौकी लगा दी, फ़ोटो ले लिया, 2 दिन रहे फिर चला गया। ये फ़ोटो वगैरह का फोटोग्राफ्स वगैरह ज़रूर ले जाते थे, क्योंकि उनके दिमाग में ये था कि जब हम इस पे अपना अधिकार जताएंगे अधिकृत रूप से, तब अगर विवाद आएगा, सवाल होगा कि आप कैसे कह रहे हैं कि हमारा इलाका है, तब ये काम आएगा। ये फ़ोटोग्राफ्स के देखो, ये 1965 का ये फ़ोटो है जब हम वहाँ थे, ये 1970 का फ़ोटो है, ये 2010 का फ़ोटो है, ये 2012 का फोटोग्राफ्स है जब हम यहाँ पर हमारी चौकी थी। तो ये दिखाने के लिए, तो दोस्तों जब भारत को इसका पता चला, तो भारत यानी चमोली डिस्ट्रिक्ट, तो रिनकिन ने तो अच्छा, उससे पहले क्या होता था कि जब चीन की सेना आती थी, तो चूँकि यहाँ के गांव आबाद थे, बॉर्डर के गांव जो भारतीय क्षेत्र के गांव थे, तो वो सेना को सूचना दे देते थे गांव के लोग कि देखिए ऐसे ऐसे चीनी सेना वहाँ दिख रही है। तो फिर यहाँ से उनको काउंटर होता था और चीन की सेना भाग जाती थी, क्योंकि अधिकार प्रवेश हुआ होता था। लेकिन अब क्या हुआ, रिनकिन से आगे का पूरा इलाका खाली हो गया, क्योंकि गांव के लोग पलायन कर गए। तो वो जो गांव के लोग जो चीनी मूवमेंट की सूचना देते थे सैनिकों को, उस सूचना का आदान प्रदान बंद हो गया गांव के खाली होने से। इसलिए अब चीनी सैनिक आते हैं, वहाँ आकर के 2 दिन 4 दिन 5 दिन रहते हैं। अगर कोई चरवाहा टकरा गया भारत का, क्योंकि चरवाहा भी अब कम जाने लगे हैं, क्योंकि वो लोग भी नहीं हैं, सब नीचे आ गए हैं। तो अगर वो गए, दिख गया, तो चीनी सैनिकों ने उसको भगा दिया। अब चरवाहे बेचारे क्या करें, तो वो चले जाते हैं। तो ये उनकी साजिश चल रही है। अब हम उसको काउंटर करने के लिए चमोली जिला प्रशासन साल में 4 बार अपनी टीम इस इलाके में भेजती है। पूरे इलाके का पूरे इलाके की पैमाइश होती है कि कहीं चीन ने अतिक्रमण तो नहीं कर लिया। अतिक्रमण तो वो करते नहीं, वो तो आते हैं और चले जाते हैं, तो फिर वो लोग आ जाते हैं। इस तरह से दोस्तों ये हो रहा है, और 2014 से लेकर 2021 तक कम से कम 10 बार ऐसा हो चुका है। पहले जैसे आपको हमने बताया कि ये जो है व्यापार होता था, अब जब भारत युद्ध हुआ, व्यापार बंद हो गया, तो चीन अब इसी को अपना मानने लगे हैं। और दोस्तों ये घुसपैठ की कहानी पहली बार नहीं हुई है। 1959 में पहली बार घुसपैठ हुई थी, जब भारत में जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और वहाँ चीन में चौ एन लाई थे वहाँ के प्रीमियर। तो फिर जब घुसपैठ की सूचना सेना को मिली, ग्रामीणों ने दी, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने आधिकारिक रूप से चाइना से इस पर सवाल उठाया और चाइनी सैनिक वहाँ से चले गए थे। ये लेकिन उसके बाद चोरी छिपे होने लगा है ये। तो अब हमें क्या करना है, जबकि आपको पिछले जो अतिक्रमण हुए हैं वो आपको मैं बता दूं कि ये वर्ष 2014 में रिनकिन क्षेत्र में चीन के 2 हेलीकॉप्टर देखे गए थे। वर्ष 2015 में चीनी सैनिकों ने भारतीय चरवाहों को इस क्षेत्र से भगा दिया था। वर्ष 2016 की बात करें, वर्ष 2016 की अगर हम बात करें, तो वर्ष 2016 में फिर जो है राजस्व विभाग की टीम गई थी पैमाइश करने के लिए, तो चीनी सैनिकों ने उन्हें जाने के लिए बाध्य कर दिया था। वर्ष 2017 में जून में फिर चीनी हेलीकॉप्टर इस क्षेत्र में देखे गए थे। वर्ष 2018 में 2 बार चीन सैनिकों ने इस इलाके का अतिक्रमण किया था। ये ऑफिशियली ये रिकॉग्नाइज्ड हो चुका है। अब ये तो इस बार का तो भले ही हमें ना मतलब प्रधानमंत्री मतलब भारत सरकार के स्तर पे या आईटीबीपी के स्तर पे या फिर
मुख्यमंत्री उत्तराखंड के स्तर पे। पुष्टि ना हुई हो, लेकिन चूंकि पहले ये घुसपैठ होती रही है, इसलिए अगर 30 अगस्त को घुसपैठ हुई हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। वर्ष 2013 में विजय बहुगुणा जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी पुष्टि की थी कि हाँ, इस इलाके में अक्सर चीन की घुसपैठ होती रहती है। तो दोस्तों, अब इस घुसपैठ से बचने के उपाय क्या है और इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? तो जैसा कि हमने बताया कि अगर उस तरह से चीन के सैनिक आते रहे तो कभी न कभी वो पूरे इलाके पर दबाव ठोक देगा। और हमारी तरफ से दिक्कत क्या है कि जो पहले जो वहाँ गांव बसे हुए थे, गांव के लोग मतलब चले आए हैं नीचे नीचे यानी मैदान की तरफ, रोजी रोटी की तलाश में, आजीविका की तलाश में। तो हमें सबसे पहले इस क्षेत्र के जो गांव है उसको आबाद करना होगा। इसके लिए एक योजना भारत सरकार की तरफ से है, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, सीमांत क्षेत्र विकास योजना, जिसके तहत उत्तराखंड को हर साल 38 से 40 करोड़ रुपये का ऐड मिलता है। लेकिन वो ऊँट के मुँह में जीरा के फौरन है, क्योंकि पिथौरागढ़ से लेकर उत्तरकाशी तक कई ऐसे सीमांत गाँव हैं जिसको बसाने की ज़रूरत है और उससे कुछ हो नहीं पा रहा है। और वहाँ हमें स्कूल चाहिए, हमें हॉस्पिटल चाहिए, हमें हेल्थ सुविधा, हमें सड़क चाहिए, हमें रोज़गार चाहिए, जो 38 करोड़ से संभव नहीं। एक तो उसको बढ़ाना होगा। 2018 में 2019 2018 के लास्ट में जब उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, उन्होंने मुख्यमंत्री सीमांत विकास योजना शुरू किया था। तो उस योजना में 5 करोड़ का उन्होंने फंड भी दिया था, लेकिन उनके जाने के बाद ये योजना संभवतः लगता है कि ठंडे अवस्थे में चली गई है। तो इस पर हमें काम करना होगा। कुल मिलाकर के बॉर्डर को हमें आबाद करना होगा ताकि चीनी गतिविधियों पर नज़र रखी जा सके। हाँ, इस क्षेत्र में और चीन के साथ एक दिक्कत ये भी है कि चूँकि हम तो पहले रिनकिन से आगे जाते नहीं थे, और रिनकिन में भी बहुत मुश्किल से हमारे सैनिक पहुंच पाते थे, क्योंकि मामपा से आगे वो रास्ता ही नहीं था। अब वहाँ तक सड़क पहुँच गई है और सरकार चाह रही है कि सीमा तक सड़क पहुँचा दें। तो चीन को लगता है कि चूँकि भारत जो है सीमा तक पहुँच रहा है, तो भारत की सीमा तक पहुँचने से पहले उस क्षेत्र को डिस्टर्ब कर दें। और चीन की साजिश को ख़त्म करने के लिए, रोकने के लिए हमें सबसे ज़रूरी है कि हम वहाँ के गाँव को आबाद करें। अगर हम नहीं करेंगे तो आज की तारीख में चीन के अतिक्रमण से घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये उनका रूटीन का प्रोग्राम है। हम हर साल 4 बार जो चमोली प्रशासन वहाँ जा कर के चीन को काउंटर करके इलाके को फिर एज इट इज़ जस की तस की स्थिति में ला देते हैं। लेकिन अगर ये विवाद बढ़ा तो चीन का हौसला बढ़ेगा और हमें वो नुकसान पहुँचाएगा। तो इसलिए हमें आबाद करना पड़ेगा उन गाँवों को जहाँ से लोग खाली हो चुके हैं। खास करके जोशीमठ से आगे जो एक गांव है, उनका नाम है तपोन ब्लॉक, तपोन ग्राम पंचायत है। वो 600 परिवार का ये गांव था, जहां अब 10-20 परिवार भी नहीं रहे हैं। तो ऐसे गाँवों को हमें चिन्हित करके वहाँ हमें बुनियादी सुविधा देनी होगी। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड बारावती जो हमने आपको बताया। यही इसकी सच्चाई है और हमें इस सच्चाई का काउंटर करना है एक प्लानिंग के तहत, वरना संभव है आज तो कुछ नहीं हुआ है, कल या परसों या 2 साल बाद जा कर के हम देर हो जाए। दोस्तों, धन्यवाद। आज के एपिसोड में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि बारावती का मामला क्या है। धन्यवाद।